दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ बता दिया है, सुन लिया है, आया आया नहीं आया, पर हाँ इतना जरूर है जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद से अगर आप इन फ्यूचर देखो तो बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अगर आप 2021 में स्मार्टफोन खरीदने वाले हो और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा काम का जब हो सकता है जब आप उस स्मार्टफोन से वीडियो एडिटिंग या फिर कह सकते हो वीडियो रेंडरिंग और उसी के साथ साथ गेमिंग वगैरह करने वाले हो, तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक अवनीश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली बहुत कमाल की वीडियो होने वाली, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे दो फीचर्स के बारे में, मतलब कि दो ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स में दिए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इन दिनों सबसे ज्यादा दिए जाने वाले फीचर शायद से यही है, क्योंकि ये उन स्मार्टफोन पर फोकस करके दिया जा रहा है जो कि गेमिंग पर्पज के लिए स्मार्टफोन्स हैं। जैसे कि अभी अभी आने वाला Realme Narzo 30 Pro, उसमें आपको देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले, चाहे वो एमोलेड हो चाहे IPS LCD हो, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो अभी Redmi Note 10 की सीरीज आ रही है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में IPS LCD डिस्प्ले, जो कि एक बार उन्होंने पोल भी चलाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं चाहे डिस्प्ले एमोलेड हो या चाहे LCD, लेकिन इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो है 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों गेमिंग पर्पज के लिए जो स्मार्टफोन आते हैं जैसे कि Asus ROG या Black Shark, उसमें इस रिफ्रेश रेट के साथ में एक और चीज बताई जाती है जिसको बोलते हैं टच सैंपलिंग रेट। और ये रिफ्रेश रेट या टच सैंपलिंग रेट क्या है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट, मतलब कि बहुत ज्यादा जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है वो क्या है। मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों स्क्रीन रिफ्रेश रेट क्या होता है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट वो होता है जो कि आपकी जो स्क्रीन है, मतलब कि आपके स्मार्टफोन की या मॉनिटर की, कंप्यूटर मॉनिटर की या फिर आपके स्मार्ट टीवी की जो स्क्रीन होती है वो अपने आप को या फिर कह सकते हो स्क्रीन जो है अपने आप को रिफ्रेश करती है और आपको एक नई इमेज अपडेट करके दिखाती है। और ये 1 सेकंड के अंदर होने वाली काउंटिंग, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर कोई भी स्मार्टफोन या फिर मॉनिटर की स्क्रीन या फिर स्मार्ट टीवी की जो स्क्रीन होती है वो 1 सेकंड में जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फ्रेम रेंडर करके या फिर अपडेट करके या रिफ्रेश करके आपको दिखाती है, उसी को उस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों अभी तक जो कि हमें 2020 के हाफ या कह सकते हो स्टार्टिंग तक देखने को स्क्रीन मिली थी, उसमें आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों इस समय यानी कि 2020 के हाफ से या कह सकते हो स्टार्टिंग से आपको देखने को मिली है 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट की बात कर रहा हूं मैं, है नहीं। तो रिफ्रेश रेट हाई होने का क्या मतलब है? रिफ्रेश रेट हाई होने का मतलब यह है कि वो स्मार्टफोन जिसमें 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले दी जा रही है या स्क्रीन दी जा रही है, उसमें आपको 1 सेकंड में जो स्क्रीन है वो आप अपने आप को, वो जो स्क्रीन खुद है अपने आप को 1 सेकंड में 120 बार रिफ्रेश करके 120 नए फ्रेम ला करके दिखाती है, जिसकी वजह से आप जब उसको स्क्रॉल करते हो या फिर कोई एनिमेशन करते हो या फिर एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करते हो, उसमें जो ट्रांजिशन इफेक्ट आता है ये सारा कुछ आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है एज कंपेरिजन टू 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले। अगर आप 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले को एक सप्ताह चलाएंगे, मतलब पक्का यूज करेंगे 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले को, चाहे वो LCD हो चाहे एमोलेड हो, मैं LCD का कंपैरिजन LCD के साथ ही बोल रहा हूं और एमोलेड का कंपैरिजन एमोलेड के साथ ही बोलूंगा। तो आप अगर एक स्मार्टफोन जो कि जैसे पोको X2 हुआ या पोको X3 हुआ 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाले स्मार्टफोन है, लेकिन उन दोनों में ही आपको LCD पैनल देखने को मिल जाता है। अगर आप उसको यूज करोगे एक सप्ताह तक, उसके बाद 60 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाले किसी स्मार्टफोन पे जाओगे तो आपको वो बहुत स्लो फील होगा, क्योंकि उसमें जो फ्रेम है वो केवल 1 सेकंड में 60 ही फ्रेम है, 60 फ्रेम्स हैं। और जबकि आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे थे 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाला, उसमें 1 सेकंड में जो आपको फ्रेम दिखाई पड़ रहे थे, मतलब कि आप उसको फील नहीं कर पाओगे या काउंट नहीं कर पाओगे ह्यूमन आइज से। लेकिन आप स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करोगे शायद आपको फील हो जाएगा कि ये जो फ्रेम है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले 1 सेकंड में 120 फ्रेम निकल के आ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट क्या होता है दोस्तों। स्क्रीन रिफ्रेश रेट वो होता है कि जो स्क्रीन आपको 1 सेकंड में मैक्सिमम फ्रेम रेंडर करके देती है, या फिर कह सकते हो स्क्रीन रिफ्रेश रेट वो नंबर होता है जो कि कोई स्क्रीन 1 सेकंड में मैक्सिमम फ्रेम रेंडर करके हमें दिखाता है। तो दोस्तों आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं टच सैंपलिंग रेट की ओर।
दोस्तों टच सैंपलिंग रेट की बात करूं तो दोस्तों ये स्क्रीन रिफ्रेश रेट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट को दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन अगर बात करूं टच सैंपलिंग रेट की तो दोस्तों ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट से। टच सैंपलिंग रेट को मैं आपको कुछ इस तरह से समझा सकता हूं कि मान के चलिए कोई स्क्रीन है या फिर स्मार्टफोन की स्क्रीन है, वो आपके द्वारा 1 सेकंड में किए जाने वाले टच को कितनी बार एक्सेप्ट करती है। मतलब 1 सेकंड में आपको ही टच करना है, कितनी बार कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्क्रीन कितनी बार लेती है उस टच को या फिर उस टच इनपुट को कितनी बार स्वीकार करती है, उसको टच सैंपलिंग रेट बोलते हैं। दोस्तों इसे कुछ और ज्यादा आसान भाषा में समझाऊं तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से होगा। मान के चलिए आपके पास कोई स्मार्टफोन है जिसका टच सैंपलिंग रेट 60 हर्ट्ज है। अब इतना आपको क्लियर हो चुका है, उसका टच सैंपलिंग रेट 60 हर्ट्ज है, मैंने आपको बता दिया। तो उसका ये मतलब है कि 1 सेकंड में जो स्क्रीन है वो आपके टच को केवल 60 बार ही ले सकती है। अगर 1 सेकंड में आप 61 बार टच कर दोगे उस स्मार्टफोन की स्क्रीन को, तो 61वीं बार जो आपने टच किया उसको वो स्क्रीन स्वीकार नहीं करेगी। इसी को टच सैंपलिंग रेट बोलते हैं। थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाऊं तो आपको ये समझना होगा कि एक स्क्रीन जो है वो कितने टच ले रही है 1 सेकंड में। ये 60 हर्ट्ज वाली बात से आपको समझ में आ गया, लेकिन वो 60 हर्ट्ज वाली जो स्क्रीन है 1 सेकंड में 60 टाइम ही टच ले रही है। तो इसका जो सीधा कनेक्शन होता है वो होता है टच को लेने में देरी या फिर लेटेंसी जो होती है उसको बोलते हैं। मतलब ये इंटरनल तौर पे जो लेटेंसी होती है टच स्वीकार करने की उससे कनेक्ट रहता है। इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाऊं तो मान के चलिए आपके जो स्मार्टफोन की टच स्क्रीन है वो 60 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ में आई हुई है, तो उसके हिसाब से 1 सेकंड में 60 बार ही टच लेगी, 61वीं बार टच नहीं लेगी। तो 61वीं बार टच ना लेने का कारण ये है कि वो जो स्क्रीन है वो टच जो ले रही है उसके बीच में थोड़ा सा गैप कर रही है, उसी को लेटेंसी या देरी बोल रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे बताता हूं मैं आपको, 1 सेकंड में 60 बार टच लिया तो एक टच लेने में मतलब कि एक टच से दूसरे टच लेने में कितना समय लगा। तो इसको अगर मैं 1 को 60 से डिवाइड करूंगा तो 0.016 सेकंड आएंगी। इसका मतलब 16 मिली सेकेंड्स। 16 मिली सेकेंड 0.01 सेकंड ही होती हैं। दोस्तों अगर आपने 10th तक फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये जो यूनिट्स होती हैं ये छोटी होती हुई जाती हैं और इनको 10 की माइनस घात में लिखते हैं, मतलब 10 की माइनस पावर में लिखते हैं। तो दोस्तों इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूँ 0.016 जो सेकंड है उसको 16 मिली सेकंड बोलेंगे, जो ms होता है। यानी कि दूसरा टच लेने में जो देरी हुई है 16 मिली सेकंड की हुई है, अगर आपके स्मार्टफोन की जो टच सैंपलिंग रेट है वो 60 हर्ट्ज है तो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी कंपनियां बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा टच सैंपलिंग रेट दे रही हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं 120 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट दे दिया जाए तो जो देरी होगी वो घट जाएगी। मतलब कि 1/120 करोगे तो 8.33 कुछ करके आएगा, मतलब कि आपको 8.33 मिली सेकेंड लगेंगे दूसरा टच देने में। और वहीं आपको देखने को मिला था आसूस का जो गेमिंग फोन ROG Phone 3 था उसमें 240 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट दिया गया था। इसका मतलब आपको जो यहाँ लेटेंसी लग रही है, लेटेंसी मतलब देरी लग रही है, वो लगेगी 4.167 मिली सेकेंड के करीब, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, जब भी आप गेमिंग खेलते हो तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी से ट्रिगर्ड करने होते हैं, मतलब गोली वगैरह के या फिर जो भी आने जाने का। मेरे को इतना गेमिंग खेलना नहीं आता है पर जितना खेला उसके हिसाब से बता रहा हूं। जब भी आप गेमिंग करते टाइम पे गोली वाले जो ऑप्शन होता है, गोली मतलब फायरिंग वाले जो ऑप्शन होता है उस पर टच करते हो तो उसमें कभी कभार देरी हो जाती है। वो आपके स्मार्टफोन और प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके स्मार्टफोन की टच सैंपलिंग रेट और स्क्रीन रिफ्रेश रेट ज्यादा होगी, बहुत मतलब कि 120 हर्ट्ज और 140 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज, या टच सैंपलिंग रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज या 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट होगा और दोनों कंबाइंड में होंगे और साथ ही साथ प्रोसेसर भी दमदार होगा, तो दोस्तों आपकी जो गेमिंग है वो बहुत ही ज्यादा इनहैंस हो सकती है एज कंपेरिजन टू 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले। क्योंकि आपको उसी के साथ साथ खेलना भी आना चाहिए, ऐसा ना हो खेलना ना आता हो और फिर कहो कि गेमिंग इनहैंस नहीं हो रही। तो दोस्तों उसमें मेरी गलती नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी टच सैंपलिंग रेट समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा एक सर्कल बना के दिखा देता हूँ। ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, इन फोटोज में देखिएगा कि मैंने एक सर्कल बना दिया और उसको घड़ी के जो 12 अंक होते हैं उस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया है। और मान के चलिएगा हर एक अंक के बीच में 5 का गैप है, मतलब कि ये जो पूरा सर्कल है 60 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब ये है कि ये मैं मान के चल रहा हूँ 1 सेकंड में पूरा 60 बार हम टच कर सकते हैं अपनी डिस्प्ले को टच सैंपलिंग रेट के अकॉर्डिंग, मतलब कि अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले को जिसका
टच सैंपलिंग रेट 60 हर्ट्ज है। लेकिन मैं आपको बता दूं इन दोनों जो गैप है, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो दो इक्वल पार्ट हैं इनके बीच में जो गैप है, इसमें जो आपको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 60 मिली सेकेंड। मतलब कि एक पूरा सर्किल करने में जो आपको टाइम लगेगा 60 मिली सेकेंड गुना मतलब कि मल्टीप्लाई 60 करोगे तो आपको 1 सेकेंड समय निकल के आएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं जो इक्वल पार्ट बचा हुआ है, मतलब इक्वल पार्ट जो डिवाइडेड है उसमें इधर से इधर टच लेने में, मतलब एक बार टच ले लिया और फिर इधर को टच लेने में, मतलब जो बीच का गैप बचा है, बीच का जो टाइम बचा है उसमें 60 मिली सेकेंड ही लगेंगे अगर 60 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट की डिस्प्ले है तो। जैसे जैसे टच सैंपलिंग रेट का हर्ट्ज या फिर कह सकते हो बढ़ता जाएगा उस समय आपका जो बीच में लेटेंसी है या कह सकते हो जो विलंब का या देरी का जो टाइम है वो घट जाएगा, जिस वजह से कहते हैं कि टच सैंपलिंग रेट ज़्यादा होने के कारण गेमिंग अच्छी होती है, वो यही कारण है। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को पूरा का पूरा दोबारा देखना, तब जाके समझ में आ जाएगा। अगर टच सैंपलिंग रेट समझ में ना आया हो तो टच सैंपलिंग रेट वाले पार्ट को दोबारा देख सकते हो। अगर रिफ्रेश रेट समझ में ना आया हो तो रिफ्रेश रेट वाले पार्ट को दोबारा समझ सकते हो या देख सकते हो। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन बन के आएगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बता दूं टच सैंपलिंग रेट और स्क्रीन रिफ्रेश रेट हाई या हायर होने का क्या फायदा है, हायर या हायर। दोस्तों मैं आपको बता दूं टच सैंपलिंग रेट या फिर स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ये दोनों ही चीज अगर बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब कि इतनी भी ज्यादा हाई मिलेंगी नहीं, मतलब जितनी भी मिल रही। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर टच सैंपलिंग रेट और स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको बहुत ही अच्छा और हाई मिले, मतलब कि 120 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज या फिर 240 हर्ट्ज ये मिले तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में। अगर आपके स्मार्टफोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज या 180 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज है तो आपको स्क्रॉलिंग करते टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होगा स्क्रीन की डिस्प्ले, और साथ ही साथ उसको ट्रांजिशन इफेक्ट देते टाइम पर या फिर एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाते टाइम पर जो ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिखता है, या फोन को इस तरीके से स्क्रॉल करने पर या फिर वीडियो देखने टाइम पर या फिर कह सकते हो एनिमेशन के टाइम पर, आपको पूरा का पूरा स्मार्टफोन फ्लूइड और फास्ट फील होगा। फ्लूइड कह सकते हो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा मलाई मक्खन की तरह चलेगा। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ कंफर्म कि आपको एक एक फ्रेम फील होगा कि हाँ मेरे स्मार्टफोन में एक एक फ्रेम मेरे को दिख रहा है, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। जैसे आप 60 FPS पे वीडियो बनाते हो उस टाइम पे आपको 30 FPS से जब कंपेयर करते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है वीडियो में से, या फिर कह सकते हो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह से आपको 120 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में जब भी कोई स्क्रीन मिलेगी या फिर जब भी कोई स्मार्टफोन मिलेगा तब आप उसको चलाओगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं टच सैंपलिंग रेट के फायदे की, तो टच सैंपलिंग रेट में मैंने आपको बताया कि आपके टच इनपुट को स्वीकार करने के टाइम में जो देरी होगी वो घट जाएगी जितना ज़्यादा टच सैंपलिंग रेट होगा। जैसे कि 120 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट होगा तो 8.33 मिली सेकेंड लगेंगे, जो कि और ज़्यादा कम हो सकते हैं अगर टच सैंपलिंग रेट बढ़ जाए जैसे कि 240 हर्ट्ज हो जाए। और मैं आपको बता दूं जब दोनों कंबाइंड होते हैं प्लस एक हाई वाला प्रोसेसर होता है, फ्लैगशिप प्रोसेसर होता है, तो तीनों चीज़ें मिलकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील कराती हैं, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं स्मार्टफोन को चलाने में। और चौथी चीज़ मिलकर आती है एमोलेड डिस्प्ले। अगर ये चारों चीज़ कंबाइंड एक स्मार्टफोन में मिलती हैं तो उस स्मार्टफोन का प्राइस तो हाई जाता है, लेकिन वो स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी आपको एक एक्सपीरियंस दे देता है स्मार्टफोन को फास्ट और फील कराने में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो ये दोनों चीज तो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं टच सैंपलिंग रेट में अगर आपके स्मार्टफोन की टच सैंपलिंग रेट 60 हर्ट्ज है तो मैंने आपको बताया कि आपको 16 मिली सेकेंड लगेंगी। 16 मिली सेकेंड के टाइम पीरियड में अगर आप दोबारा से टच कर दोगे, मतलब कि एक इधर से दूसरा इक्वल पार्ट पे जाने में मैंने आपको बताया था, तो अगर आप उसी बीच में पहले ही टच मार दोगे तो टच लेगा नहीं, मतलब कि उसको मिसिंग टच बोलेंगे, जो कि आपने कई बार देखा होगा। और इजाज़त या परमिशन मिल गई तो राकेश भाई से एक जो उनकी वीडियो उसका थोड़ा सा एक पार्ट दिखा दूंगा मैं आपको इधर। थोड़ा इसका जो टच स्क्रीन है भाई वो भी ना रिस्पॉन्सिव नहीं है, कहीं भी टच कर रहा है आप देखो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब जो एनिमेशन है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इवन अगर मैं फास्टली कर रहा हूँ तो ये काम ही नहीं करता। आप ये देख लो थोड़ा सा भी मैं फास्ट ट्राई कर रहा हूँ तो ये रिस्पॉन्स किस तरीके से कर रहा है, जो कि इस चीज़ को पूरा प्रूव करता है, जो कि मैं आपको टच सैंपलिंग रेट के बारे में बता रहा हूँ। तो आगे से ध्यान रखना टच सैंपलिंग रेट और स्क्रीन रिफ्रेश रेट कितना काम का है।